हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में पाठ करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण का। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह ज्ञान मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाई है। ये भी बताएं कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनाने की विधि क्या है? संकंदित बोले, नारद जी आप बड़े निर्विनित और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा संघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वे घाट बड़ा ही शोरमय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आस पास रहने वाले सिद्ध हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चिंता में भी बेरव नहीं है। वे आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में पूर्वक अपूर्वक रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीवण अवस्थाओं में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी सात संकांदित भी श्रीमद् भागवत कथा मृतक पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा रसिका विष्णु भक्ति थे, वे सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, जवान, गौतम, मेद, तिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, मित्र, सकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, विपलाद, योगेश्वर, व्यास और परसार, छाया, सुक, जांजिल और जहाँ आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्रह पुराण और छह शास्त्रों श्री मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए।
तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि, एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय तब और जय जयकार, नमस्कार और आँखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खिल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकत्रित हो गए तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महत्व स्पष्ट कराने के लिए सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवक संवादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्रीहरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित शब्द हैं। अब आइए श्रीमद् भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक ज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिसे घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वे तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों यज्ञ तथा सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तत्वधान जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए करें। गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दूरदर्शक सक्ष मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, सब, 10 रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्यमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो लोग पुरुष अहिंसा अर्थात सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे
राजयूष और अश्वमेघ योगों का फल मिलता है। नित्य भगवत पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंतर स्वयं में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वे अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चिंतकों को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का मृतक थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गंधे के समान व्यर्थ हो गवा दिया। वे तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सूक्ष्म शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वे परमात्मा पाप आत्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के स्वभाव स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्गलोक में देवताओं प्रधान इंद्र कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वथा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वे जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चिंतक की गतियों को वश में रखना नियम में बाधा रहना है और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सत्ता श्रवण की विधि है। साधपूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सत्ता श्रवण में निर्धारित किया है।